नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको एक टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि आप अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम की टेस्ट रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, अगर आपको सिम्पटम्स आते हैं, अगर आपके टेस्टिकल में पेन होता है या फिर गुच्छा जैसा आपको टच करने पे फ़ील होता है या फिर ऐसा लगता है कि आपके अंडकोश में पानी भर गया है, फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर आपको यूएसजी स्क्रोटम एडवाइस करते हैं ऐसे केस में। तो यूएसजी स्क्रोटम जब आप कराते हो तो वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है, या फिर हाइड्रोसील की तो दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम जब आप कराते हो तो उससे वेरिकोसील और हाइड्रोसील के बारे में मेनली पता चलता है कि आपको ये दोनों दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ साथ आपके अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम के टेस्ट रिपोर्ट में आपके टेस्टिस का साइज़ भी दिया होता है, क्योंकि अक्सर वेरिकोसील पेशेंट में टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाता है। तो आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वहाँ पे एमएम में या सेंटीमीटर में आपके टेस्टिस का साइज़ दिया होता है। लेफ़्ट टेस्टिस का साइज़ कितना है, राइट टेस्टिस का साइज़ कितना है। तो रिपोर्ट देख के आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं आपका टेस्टिस छोटा तो नहीं है या फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि आपका टेस्टिस नॉर्मल है या नहीं है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी रिपोर्ट में सिस्ट के बारे में भी दिया होता है। अगर आपको सिस्ट है, यानी कि आपके टेस्टिकल के आसपास कोई सिस्ट है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, तो वो आपके अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम की रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा कि सिस्ट है, नहीं है, और अगर है तो उसका साइज़ कितना है। ये सारी चीज़ें आपके इस टेस्ट रिपोर्ट में कंफर्म हो जाती है। वहीं इस टेस्ट का एक एडवांस वर्जन भी है जिसको हम कलर डॉपलर कहते हैं। ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, बट इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आपके जो टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं उसका साइज़ पता चल जाता है। अब साइज़ पता चलने से जो वेरिकोसील पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमें पता चल जाता है कि आपकी बीमारी जो है वेरिकोसिल की किस स्टेज में है। क्योंकि मान लीजिए अगर 3 mm साइज़ है किसी एक पेशेंट का और दूसरे पेशेंट का 2.5 mm साइज़ है, तो जो 2.5 mm साइज़ वाला पेशेंट है वो जल्दी रिकवर करेगा एज़ कम्पेयर टू जो 3 mm साइज़ वाला पेशेंट है। तो ऐसे केस में वेरिकोसील पेशेंट के लिए साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। और जनरली मैंने देखा है कि 2 mm से नीचे अगर वेन का साइज़ आ जाता है तो रिपोर्ट नॉर्मल ही होती है। तो ये तो बात हो गई आपके अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम के रिपोर्ट की कि आप घर बैठे अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में वेरिकोसील या हाइड्रोसील की कोई प्रॉब्लम आती है या लिखा होता है कि बाइलेटरल वेरिकोसील या माइल्ड हाइड्रोसील, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी प्रॉब्लम बिना सर्जरी के जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए, अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।